आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। मार्केट का एक ओवरव्यू हम लेंगे हमारे गेस्ट से। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद बसीर साहब, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं के ट्रेड में। जी हाँ, बिल्कुल। और उनसे जो है हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से, कुछ करंट इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी उनकी राय लेंगे और आप लोगों के सवालात भी लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक किया करें और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नादिया, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी द शो। थैंक यू सो मच सर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। और सबसे पहले तो ये कि अगेन आपके वक्त का बड़ा शुक्रिया, और साथ ही साथ जो है आपको वेलकम टू द सेशन। और साथ ही साथ सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आज आप एक ओवरव्यू शेयर करें आज की मार्केट के हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ। देखिए, लास्ट वीक आपको याद होगा कि थोड़ा जब वीक शुरू हुआ था, द हम्म। मार्केट लॉस्ट अबाउट 4,500 पॉइंट्स एक दिन के अंदर, मंडे के दिन के अंदर। जी। और वो यही था कि बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, पर्टिकुलरली हम्म। अफगानिस्तान की साइड पे भी स्कर्मिश थे। फिर एक तो रूमर्स और बहुत ज़्यादा घूम रहे थे कि ऑन द ईस्टर्न साइड, हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ जो लगता है, तो वो वहाँ पे भी बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं हाई अलर्ट पे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई चीज़ मटेरियलाइज नहीं हुई। हम्म। एंड वंस द क्लैरिफिकेशन वाज रिसीव्ड और चीज़ें क्लियर हो गई थी, अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने भी अपोलोजाइज कर दिया था। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिएक्शन दिया, सारे पॉइंट्स भी रिकवर हुए एंड द वीक वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। रिजल्ट सीजन इज ऑन। दो बड़े बैंकों का रिजल्ट आ चुका है, एक यूबीएल बैंक का, एक एमसीबी बैंक का आज ही रिजल्ट आया है। दोनों के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं। डिविडेंड पे आउट भी दोनों का अच्छा है, पे आउट रेशियो भी अच्छा है। सो बैंक्स में जो शुरू के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थर्ड क्वार्टर हो सकता है कि हम लोग मेजर बैंक्स की वजह से अर्निंग्स डिक्लाइन देखें, अब ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि एक एमसीबी ऐसा बैंक था जो इन्वेस्टमेंट बुक पे थोड़ा पीछे रह गया था, बट दे मैनेज टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स ऑन द कोर लेवल। और उसके बाद कैपिटल गेन भी बुक कर दिया, तो उनकी जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी उससे ऊपर ही रिजल्ट आया है। तो ये इंडिकेट यही करता है कि जब अब दो बैंक्स इस तरह का रिजल्ट देते थे, तो बाकी बैंकों की भी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो थोड़ी बहुत ऑल्टर हो जाती है, एंड इट हैज़ टू फॉलो द ट्रेंड दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट, और विच वी ऑलरेडी सीन विद टू बैंक्स। तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। और उसके बाद फिर ये पहले हमेशा सबसे बैंक्स के ही रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजर और सीमेंट्स के आएंगे। तो उस पर सबकी नज़र है। आईएमएफ के स्टाफ लेवल की टीम जो आई हुई थी वो भी मेरे ख्याल से सेटिस्फैक्टरीली वापस गई है। और मेरे ख्याल से इसी महीने के एंड में या अर्ली इन नवंबर हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी डिसीजन अप्रूव हो जाना चाहिए। No, things are moving in the right direction. We're stable on the geopolitics. Our exports are doing well. ये जो current account का number आया है, that's also a surplus, which is a big positive. जो पहले हम लोग तकरीबन 600 मिलियन से ऊपर टोटल हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट था, वो अब 590 के करीब आ गया है, मेरे ख्याल से 594। सो दैट इज अ बिग पॉजिटिव अगेन। सो एवरीथिंग इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है अगले हफ्ते मेरे ख्याल से।
उसके अंदर भी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेटस को रहेगा। सो मुझे कोई नेगेटिव हेडविंड्स नज़र नहीं आ रही मार्केट के अंदर, और मेरा जो ईयर एंड का टारगेट है तकरीबन 189 या 190,000 का मार्केट का, वो मुझे लगता है कि अब बहुत इजीली अचीव हो सकता है। सही, बिल्कुल सर, आपने बहुत ही डिटेल जो है एक आउटलुक शेयर किया। इसके अलावा अभी आईएमएफ की जो है एक रिपोर्ट आई है रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से, तो उसमें जो है उस रिपोर्ट में क्या है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि उसके हवाले से भी जो है आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, वो तो पाकिस्तान पर्टिकुलर नहीं होती है, वो पूरी दुनिया के ऊपर एक खुलासा देते हैं और हर क्वार्टर ही देते हैं। हम्म। उस पर ज़्यादा वो मेरे ख्याल से आउटलुक जो वर्ल्ड डिमांड का है वो अब जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज करना शुरू कर रहे हैं। पिछले अगर 2 या 3 क्वार्टर्स की आप ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक्स देखें तो वहाँ पे बहुत ही ग्रेव कंसर्न्स थे, ऑयल प्राइस के कंसर्न्स थे। जो स्कमिशेस हो रही है अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट के अंदर, यूक्रेन के अंदर, वो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा उसकी वजह से वर्ल्ड डिमांड के ऊपर थोड़ा प्रेशर था। बट मेरे ख्याल से अब वो ईजिंग की तरफ देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि डिमांड वापस आती हुई उनको नज़र आती है। तो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड इन माय ओपिनियन। और इसके अलावा बस एक चीज़ मैं भूल गया था कि अभी अभी मैंने देखा था, वो औरंगजेब साहब की स्टेटमेंट आई हुई थी कि भाई देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट पाकिस्तान achieves or targets to achieve 3.5% GDP growth in FY 26। यस। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा छक्का होगा अगर हम लोग मार देंगे। मेरे ख्याल से इट्स गोना बी बिग पॉजिटिव इफ इवन क्लोज टू दैट नंबर। सही, बिल्कुल। और जो है यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी भी हम सवालात शामिल करेंगे। जी, एडवोकेट उसामा, जल्दी से अपना सवाल कर लें और प्लीज जरा शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग। जी बहुत शुक्रिया। मैम, मेरा सर से सवाल ये है सर, ऐसी क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे ये पता चल जाए कि अभी मार्केट में कंसोलिडेशन हो रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? आह, ये तो हमारे जो पुराने स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी मेरे ख्याल से इतना अंदाजा नहीं होगा। बट जाहिर सी बात है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप वॉल्यूम्स देखते हैं, फॉर इंस्टेंस एक अगर चीज़ 10 रुपए पे ट्रेड कर रही है पिछले 3 या 4 महीने से, एकदम से फिर वो 12 रुपए हो जाती है, 13 रुपए हो जाती है, 18 रुपए हो जाती है, एक रन होता है इसका। फिर वो रन जो है, लेट्स से कि अगर वो शुरू के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और 20-20% से इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद फिर वो थोड़ा स्लो डाउन होता है, तो उसको ट्रैक करने की ज़रूरत होती है। टेक्निकल एनालिसिस बड़ा अच्छा इसको ट्रैक कर सकते हैं। और आपके पास जब हिस्टोरिकल डेटा होता है, आप रोज़ उसको ट्रैक करेंगे, अगर रोज़ सही ओपन माइंड से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो अपवर्ड है, साइडवेज है, डाउनवर्ड्स है। तो मेरे ख्याल से हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए और टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ी सी ओवर वॉच करते हुए उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सर। अगर इजाजत है तो मैं एक और क्वेश्चन कर सकता हूँ प्लीज? चले जी कर लें। जी जी, कर लें। सर, ये फिपिलिपी रिपोर्ट से क्या पता चलता है डेली बेस के ऊपर, जो अगर ट्रेडिंग करने वाला कोई बंदा है तो उसको डेली रिपोर्ट कहाँ तक हेल्प आउट करती है, फिपिलिपी रिपोर्ट? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज हमारी मार्केट में बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक हम और आप जैसे लोग हैं जो इंडिविजुअल्स करार दिए जाते हैं, फिर होते हैं बैंक्स, उनकी भी इक्विटी बुक्स होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनकी भी इक्विटी बुक्स होती हैं, ब्रोकर्स की अपनी इक्विटी बुक्स होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये सारे ना हर कैटेगरी के अंदर हो जाते हैं, के अंदर आ जाते हैं, उनकी कैटेगरीज बनी होती हैं। तो फीपी लीपी की रिपोर्ट, और जो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, एक के फॉरेनर होता है जो कि फीपी आता है, और लोकल पोर्टफोलियो लीपी कहा जाता है। तो बेसिकली फॉरेनर जब अगर आपको नजर आता है कि वो नेट सेल है, तो इसका मतलब है कि लोकल प्लेयर्स ने माल खरीदा है उनका। और अगर वो नेट बाय है तो इसका मतलब है लोकल प्लेयर्स ने अपना माल बेचा है। फॉरेन इन्वेस्टर पॉजिटिव, एफईपी पॉजिटिव होने का एक बहुत ही अच्छा साइन होता है जब ये पॉजिटिव होती है, कि उससे ये जाहिर होता है कि हम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, आई थिंक ज़्यादा एक्टिव वे, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी वाइज हमारे लोकल पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और जो फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें, इंश्योरेंस कंपनीज जब बाय कर रही होती हैं,
इंश्योरेंस कंपनीज का जनरल ट्रेंड जो होता है वो ट्रेडिंग का नहीं होता, वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का होता है। और वो लेट्स से अगर वो बैंक्स या सीमेंट्स के अंदर बाइंग कर लें, जो कि एविडेंट होता है फीपी के नंबर से, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको बैंकिंग सेक्टर और या सीमेंट सेक्टर अच्छा लग रहा है। तो उससे आप अपनी भी स्ट्रैटेजी या तो उनको फॉलो कर सकते हैं या उनसे सीख सकते हैं। सिंपल सा है। थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू। नॉट एट बहुत ऑल। शुक्रिया सामा। जी मुकेत हुसैन साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये काइंडली ये बताइए कि अभी गवर्नमेंट ने जो पीआईए की बिडिंग डेट है वो 17 नवंबर को कर दी है। तो आज पीआईए को अपर लॉक पे लगा हुआ है, क्या आप देख रहे हैं कि 17 को ये फाइनलाइज हो जाएगा या फर्दर इसमें एक्सटेंशन होगी? सर ये आपने मुझसे ऐसा सवाल कर लिया जिसके जो गवर्नमेंट अपने हैं उनके पास भी इनका जवाब नहीं होगा। जाहिर सी बात है। आपको याद होगा जब के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, जब अबराज आ रहा था, जाहिर सी बात है वो उसकी स्टोरी बहुत अरसे से चल रही थी, पर इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब पीआईए के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, इट्स अ मच बिगर बीस्ट देन के इलेक्ट्रिक वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम। और इस तरह की चीज़ों के अंदर देयर आर लॉट ऑफ मोडालिटीज दैट नीड टू बी ट्राई। इतनी ज़्यादा चीज़ें हिडन होती हैं, इतने अच्छे से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ऑडिट के उसके चेक करना कि सही हुए में नहीं हुए में, बहुत सारी चीज़ें सबको पता है कि ओवर स्टाफिंग एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। फिर जो प्लान्स होते हैं कि अगर लेट्स जस्ट अज्यूम कि इसकी अप्रूव कर देते हैं प्राइवेटाइजेशन और ये डील हो जाती है, उसके बाद कंपनी को ऑपरेशनली कैसे चलाना है उसके भी प्लान्स ड्रॉ आउट होते हैं, हर चीज़ लिखी होती है। तो और ये चल भी काफ़ी अरसे से रहा है प्रोसेस, और इसके अंदर जो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं वो कोई वो ग्रुप्स नहीं है जो कल पाकिस्तान बिजनेस करने आए हैं। ऑल ऑल एक्सपीरियंस ग्रुप्स एंड दे हैव experience with dealing with government agencies, government companies, the government itself. तो look, everyone wants to do this, और सही है, हो सकता है कि मेरे ख्याल से तो जितना एक्शन प्राइस में आना था जस्ट बेस्ड ऑन द स्टोरी की ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एंड देयर इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स इट, वो मेरे ख्याल से इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अब जब ऑपरेशनल एफिशिएंसी जब दिखाना शुरू करेंगे फिर मेरे ख्याल से फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है। बट ये अच्छा, कल सर शायद अली हबीब साहब बता रहे थे कि जो एयर इंडिया था उसने 21 ईयर्स लिए थे प्राइवेटाइजेशन के लिए, मतलब इतना लंबा ड्यूरेशन उन्होंने लिया था। तो ये अभी जो प्राइस में अभी अपवर्ड जो ट्रेंड आ रहा है, जिस तरह आज भी लॉक लगा है, ये आपके ख्याल में प्योरली स्पेकुलेटिव नहीं है? सर देखिए, इन एंटिसिपेशन होता है ना। अब हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट है, वो फॉरवर्ड जो चीज़ें आने वाली हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये एक फंडा होता है मार्केट का। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें, अगर लेट्स से कि इस तरह भी हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब कोविड वाला साल था, आपको याद होगा 2021 के अंदर, तो वहाँ पे जितनी भी कंपनी थी सबकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो गई थी। तो ये जितने फंड मैनेजर्स थे, बैंक्स थे, जितने भी लोग ये इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो उन्होंने बोला कि भाई चलो इस साल तो हम लोग कंपनी को इवैल्यूएट नहीं करते, हम चलते हैं कि अगले साल देख लेते हैं। कोविड वाला साल नहीं, उसके अगले साल जब रिकवरी आएगी तो उस पर वैल्यू कर लेंगे। तो एक पूरा साल स्किप ही हो गया ना। तो ये चीजें देखनी होती हैं हमें कि मतलब अगर सही है और ये फॉरवर्ड लुकिंग देख रहे हैं तो उसके ऊपर उनको, अगर किसी को समझ आ रहा है कि हाँ 2 साल बाद या 1 साल बाद पीआईए की ऑपरेशन परफॉर्मेंस ही ऐसी हो रही है कि मुझे अभी भी इनका शेयर खरीदना चाहिए, तो हम उनको रोक थोड़ी सकते हैं, एक एडवाइस ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा फेयरली प्राइस्ड है राइट ना, और अभी थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएं तो उसके बाद फिर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। सर एक छोटी सी बात और बता दें, मार्केट में अभी $96 बिलियन का बदला है, तो ये अभी जो रोल ओवर वीक आ रहा है उसके लिए, उसमें ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा? नहीं, मेरे ख्याल से ये रोल ओवर का अब इतना इशू नहीं होता है, हमारी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है। और ये $1 बिलियन तो नहीं होगा, ये रुपीज ही होगा। 96 बिलियन रुपीज है? हाँ। जी चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर बहुत टाइम। शुक्रिया। देखिए आप लोग प्लीज अपने सवाल शॉर्ट किया करें क्योंकि फिर हमारा टाइम लिमिटेड होता है। अच्छा सर, कुछ रिजल्ट्स आज आए हैं, उनके हवाले से मैं चाहूंगी तो कि आप जो है एक रिव्यू शेयर कर दें। एमसीबी का आया है रिजल्ट। और अब देखें, मैं आपको एक बताता जाऊं, नादिया, मैं आपके पुराने प्रोग्राम्स में भी बताता आया हूं
हम्म। कि हमारे जो हम लोग एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, हम लोग की 40 या 50 कंपनीज होती हैं जो कि हम लोग एक्टिवली वॉच कर रहे होते हैं। ओके ओके। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो हमारी यूनिवर्स के अंदर नहीं होती हैं। हम्म। हमारी जो अभी करंट यूनिवर्स है उसके अंदर एमसीबी है, ठीक है। पैंथर टायर्स नहीं है, और ठीक है। सुनहरी बैंक भी नहीं है। सही। तो मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगा, सही तरह मैंने रिजल्ट देखा भी नहीं है उनका। ओके तो चल। एमसीबी का, हालांकि हमारी जो, आप अगर केट्रेड के पेज पे भी, लिंक्डइन पेज पे चले जाएं, अभी अभी हम्म। मैं बल्कि रिपोर्ट ही निकाला था, इसलिए आपका सेशन थोड़ा देर से ज्वाइन किया मैंने। आप देख लें, इट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन, यू कैन फॉलो सही। के ट्रेड्स पेज वहाँ पे, और यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर के ट्रेड्स व्हाट्सएप चैनल। तो उसके ऊपर जितनी हम लोग रिपोर्ट्स निकालते हैं, जितने रिव्यूज निकालते हैं, वो सारी अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पे देख लें। लेकिन मैं एमसीबी का बताता चलूँ कि हम्म। इनकी जो परफॉर्मेंस हुई है, हायर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है। जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड था वो इन लाइन आया है, 9 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्टेड था, साल का इन्होंने 27 रुपए दे दिया है। साल की इनकी डिपॉजिट ग्रोथ तकरीबन 16% की है। और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इनकी इस तरह की परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहेगी, और साल ऐसा भी हो सकता है कि ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देते हैं। अगर तो दे देते हैं तो मेरे ख्याल से ऑल वेल एंड गुड, नहीं भी देते हैं फिर भी हमें बैंक अच्छा लगता है। ये एक प्रीमियम बैंक है पाकिस्तान का, जो कि एक ज़माने में 2 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे चलता था, अभी एक हम्म। 1.41 पे मिल रहा है आपको। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जिसको मतलब कंसिस्टेंट डिविडेंड चाहिए क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, वो ज़रूर इस आइटम को बाय कर सकता है। हमारी बाय रिकमेंडेशन है इसकी। अच्छा। मेरे ख्याल से 400 से ऊपर इसकी टारगेट प्राइस भी है। सही। अच्छा, अब यहाँ पर हम दो सवाल और लेंगे, उसके बाद फिर हम रैप अप करेंगे कल की व्यू के हवाले से। जी, अता जैनी साहब अपना सवाल कर लें। वो आ गई, अस्सलाम रिदा आ गई। वालेकुम। जी, अता जैनी साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम मुझे सलाम। मालूम करना था यूनिटी फूड्स के बारे में और इको पैक के बारे में, ज़रा दो बता दीजिए आप प्लीज़। थैंक यू। सर, इको पैक के अंदर कोई मटेरियल डेवलपमेंट तो नहीं हुई है इस तरह, बट जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे लगता है कि वो कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े बेहतर आ रहे हैं, इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस हो रही है। और यूनिटी फूड्स की देखें, बहुत अरसे से ये डिबेट है, लेकिन इनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, मुझे लगता है कि वो जिस तरह मटेरियलाइज होनी चाहिए थी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, वो मुझे नहीं लगता उस तरह मटेरियलाइज हुई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है इनकी स्टॉक प्राइस भी थोड़ी सी सबड्यूड है, इन माय ओपिनियन। जी, बहुत शुक्रिया अता जैनी साहब। जी, एस खान अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से? जी, आप कोई सिमिलर स्टॉक रेकमेंड कर सकते हैं एमसीबी की तरह के लॉन्ग टर्म के लिए, जो डिविडेंड भी पे करता रहे और जिसमें कैपिटल गेन चांसेस काफ़ी अच्छे हों? इसके अंदर देखिए, बैंक्स में एक आपको कंसिस्टेंट अगर कोई डिविडेंड स्ट्रीम डेवलप करनी हो इसके साथ, तो उसके अंदर एक चीज़ तो हमें कंफर्म होती है कि बैंक्स जो हैं वो क्वार्टरली डिविडेंड देते हैं। फॉर इंस्टेंस, और एफएफसी भी अक्सर दे ही देता है, तो आप एफएफसी देख सकते हैं, मीज़ान बैंक देख सकते हैं, यूबीएल देख सकते हैं। बैंक्स जो हैं वो रिलेटिवली सेफ हैं, एफएफसी भी रिलेटिवली सेफ है। जहाँ तक कैपिटल गेन की बात आई है, तो उसके अंदर सही है। मुझे पता है कि आप चाह रहे हैं कि एक आइटम मैं डाल के छोड़ दूं जिसके अंदर दोनों मुझे मिलता रहे। लेकिन मैं आपको, हमें 4 आइटम्स हैं जो कि, अगर कोई सीरियस इन्वेस्टर आता है हमारे पास और बोलता है कि हमें पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके दें, हम लोग 4 आइटम उनको बताते हैं जो कि उनका पोर्टफोलियो का 70 to 80% होना चाहिए। और उन 4 आइटम में मीज़ान बैंक आता है, लकी सीमेंट आता है, एफएफसी आता है, और मारी एनर्जीज आता है। ये हमें लगता है दीज आर ब्लू चिप कंपनीज ऑफ पाकिस्तान विच कैन एड सिवियर वैल्यू गोइंग फॉरवर्ड। ये मेरी रिकमेंडेशन होती है अपने क्लाइंट्स को। और जो 20% रह जाता है पोर्टफोलियो का, वो हम लोग उनको बोलते हैं कि, या ट्रेडर असाइन कर देते हैं कि मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है उसके अंदर वो ट्रेड कर सकते हैं। सो इन आपको नहीं टर्म्स, लगता मीज़ान ओवर वैल्यूड है, काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट है, इस वक्त ओवर प्राइस्ड है? नहीं, मुझे नहीं लगता।
और सर फर्दर मार्केट आपको कैसी लग रही है? वैसे तो आपने स्टार्ट में बड़ा एक जो है एक ओवरव्यू दिया था और ये भी कहा था कि आगे जितनी भी चीजें थी वो सारी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। आगे फर्दर क्या लग रहा है और साथ ही साथ जो है आप क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे तो आपने लॉन्ग टर्म के हवाले से बताया इन्वेस्टमेंट का, वैसे आपकी क्या जो है पिक्स होंगी कि आप उनको कहेंगे कि इसमें आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है? देखिए ये चार तो मैंने आपको बता दिया, दे शुड बी योर कोर पोर्टफोलियो। राइट। बाकी जो आइटम्स होते हैं वो बहुत ही स्पेक्युलेटिव नेचर होते हैं। सही नहीं होगा कि अगर मैं किसी को बोल दूंगा कल आगे यहाँ पे कोई खड़ा हो जाए, नहीं आपने बोला था और मैंने ले लिया जाके, तो एग्जैक्टली। ऑब्वियसली आई कैन नॉट डील विद दैट। बट इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे ये चार का वो कंपनीज हैं जो कि ब्लू चिप कंपनीज, यू कांट गो रॉन्ग विद देम। वरना मेरी इंक्लिनेशन हमेशा थोड़े बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ होती है, बिकॉज वो डिविडेंड यील्ड उसके अंदर अवेलेबल होती है आपको। और मार्केट में एज सच कोई नेगेटिव हेडविंड्स अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज आना ज़रूरी है, जाके हम लोग एक लेवल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे थोड़े सस्टेन लेवल के लिए या सस्टेन टाइम के लिए रहेंगे, तो वो एक आगे ग्रोथ के लिए बेहतर हो जाता है। बेहतर होगा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फवाद, आपका थैंक यू। और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।